ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशीधरम त्रोदधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्ण मालाधरम धर्म धुरंधरम च पार्थस्य सार्थ्यकरम च देवम। अर्थात जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए है एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य शिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणार्ध भूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणार्ध भूता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। संजीवनी साधक जीवनियम प्राप्ति हरे रवे सरलम बरविति करोरति दुरम पथि विघ्न बाधाम ददाति शीघ्रम परमात्मा सिद्धिम। अर्थात परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन ये साधक संजीवनी साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति स्वरूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। ओम पूर्ण मद पूर्ण मेदम पूर्णात् पूर्ण मुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते गजाननम बुद्ध गणादि सेवितम कपि तत् जम्बू फल चारु भक्षण उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद कंजम। अर्थात जो गज के मुख वाले हैं, भूत गण आदि द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। ध्यानाभ्यास वशी करते न मनसा तनिर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम कालिंदी पुलिन्नोदरे किमपि यनिलम महो धावति। अर्थात योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते रहे, पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है, वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। या निरंजनम जम पुरुषम जरंतम संचिंतयामि निखिले जगति स्फुरंतम तावद बलात् स्फूर्ति हंत हतन्ते मे गोपस्य को अपि शिशु रंजन पुंज मंजु। अर्थात अहो, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूं, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोपी शिशु बलात् स्फुरित होने लगता है। न विद्या यशाम श्रीर्ण शरणम पिशन च गुणः परित्यक्ता लोके अपि वर्जिन युक्तः श्रुति जड़ा शरण्यम यम ते अपि प्रसृत गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तम वंदे यदुपतिमहं कृष्णमलम। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्व विख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। यस्य करुणारणवश्य करुणालेशेन बालो ध्रुव श्रेष्ठम प्राप्य समार्यधाम समगाद्र को अप्यविंद श्रियम यथा मुक्तिम जामिला दीप्तितः शैलो अपि पूज्यो भवत तम श्री माधवा श्री तेष्टमहं नित्यम शरणियम अजय। अर्थात जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोगों को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया और जामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया। उन शरणागत भक्त
भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले शरणियम भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंच चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अर्थात जो वासुदेव जी के पुत्र दिव्य स्वरूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप है, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा मां सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मां कहा पांडवा चैव किम कुर्वतः संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वालों मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीतः। अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पचेताम पांडु पुत्राणामाचार्य महंतीम चमुमम युधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराट च द्रुपद च महारथ दृष्टकेतु च चेकितानः काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज च सेव्य च नरपुंगवः युधामन्यो च विक्रांत उत्मोजा च वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदिया च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रूयामि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। भवान भीष्म च कर्ण च कर्पच समितिंजय अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार आया कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु उन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हो
निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करे। तस्य संजनेन हर्षम कुरुवर्ध पितामह सिंहनादम विंध्योचे शंख दधमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंखाच धैर्यच परमानक गोमुखा स सेवाभ्यन्यंत च शब्दस्तु मूलो भवतः। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतेर ह्ययुक्ते महति सयनदने स्थितो माधव पांडव चैव दिव्यो शंखो प्रदमतुः। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान उत्तम रथ में बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंखों को जोर से बजाया। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र दधमो महाशंख भीम कर्मा वक्रोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेव च सुघोष मणि पुष्पकुः। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्य च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराट च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेहा च सर्वस पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहु शंखादमो पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र एवं बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सुघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नवच पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमेद महामहीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज यानी कि हनुमान जी का चिन्ह जिनके रथ की ध्वजा पर है, उस पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। सैन्योर्भ्योर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योधु कामनावस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्य में। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में तब तक खड़ा रखिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान् वेक्ष्यहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युधे प्रिय चिकीर्ष्व। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित करने की इच्छा वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्भ्योर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीतिः। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने
दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख। तत्र पश्यति स्थान पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव चन्योर्भ्योरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया प्रियाविष्टो विषेदनीदम ब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर उपस्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर विषाद करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिधन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेप्थु च शरीरे मे होम हर्ष च जायते गाण्डीवं सृंसते हस्तात्वक चैव प्रीदयते न च शक्नो मे वस्तुतां भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले इस स्वजन कुटुंब समुदाय को सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपी आ रही है एवं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों सुकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर श्रेय यह भी नहीं देख रहा हूं। न काणक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नु राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य चाहता हूं और ना ही सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को ऐसे राज्य से क्या लाभ अथवा ऐसे भोगों से क्या लाभ और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ हो सकता है। यशामर्थे काणक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे स्थिता युधे प्राणान् सत्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख आदि की इच्छा है वे लोग ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितृ पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलः स्वसुरः पौत्रः शैलः समन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नोतपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही करते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी लोग हैं जिनके द्वारा मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको नहीं मानना चाहता। हे मधुसूदन, मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिलता हो तब भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धर्तराष्ट्रान् का पृथि स्या जनार्दन पापमेवा श्रेयदस्मान हत्वे तानाततयायेन। हे जनार्दन, धर्तराष्ट्र संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान रहा वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव इन धर्तराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः
कुलक्ष्ये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न येमस्माभिः पापादस्मानिर्वर्तितुं कुलक्ष्ये कृतं दोषं परपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी ये हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्म नष्टे कुलम कर्तसन धर्मो अभि भवत्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित और अधर्मी हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित और अधर्मी हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। संकरो नरकायेव कुलगणानां कुलस्य च पतन्ति पितृ हेषाम लुप्त पिंडोदक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से इन कुल घातियों के लिए पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेथे कुल गणानाम वर्ण संकर कारक ही उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माच शाश्वतः। इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यत्यम वासो भवतीत्युनुशुश्रुमः। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यतः। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणिः धार्तराष्ट्रः रणे हन्त्युस्तमने क्षेमतरम भवेत। अगर मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न कर पाने वाले शस्त्र को हाथ में लिए हुए धर्तराष्ट्र के संबंधी युद्ध में मार भी डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्तत उपाविशत विसर्ज्य सशरम चापम शोक समिंग मानसः। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके रणभूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। जय श्री कृष्ण।